आज फिर लेट हो तुम। माफ कीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कितना महंगा था वो? सर, वो मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है, लेकिन जैसे वो मैं नहीं जानता। अब से तुम इसी घर में रहोगी और तब तक काम करोगी जब तक वास के पैसे वसूल नहीं हो जाते। तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं सर, मैं इस अजनबी की कैदी तो बन गई, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जल्द ही मैं उसका दिल चुराने वाली थी। मैं हूं बेला और ये है मेरी लव स्टोरी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या? मैं सफाई कर रही हूँ, जैसा आपने कहा था। इस समय तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकती। मुझे अकेले में पढ़ने की आदत है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि वो अभी तक अकेले थे। आखिर ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? मैं उनसे दूर रहने की बहुत कोशिश करती थी, पर हम किसी तरह टकरा ही जाते थे। क्या तुम मुझे 1 घंटा अकेला छोड़ सकती हो? तो आप ही बता दीजिए, मैं साफ सफाई कब करूं? वो सब मैं नहीं जानता। अभी अपनी शक्ल मत दिखाओ। कभी कभी तो मुझे उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, पर उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे उनकी ओर खींचता था और उनके सामने मेरा गुस्सा गायब हो जाता था। तुम फिर से आ गई? मैं सोच रही थी कि रात को ही साफ सफाई कर लूंगी। बिल्कुल नहीं। यहाँ रात में घूमना फिरना मना है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें उससे क्या मतलब? अब जाओ भी यहाँ से। और उस रात मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। एडम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आप चीख रहे थे, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था तुमसे रात में घूमना फिरना मना है। अब जाकर सो जाओ। अजीब बात थी, एडम से नाराज होने के बजाय मैं उनकी तरफ और ज्यादा खींची चली जा रही थी। ऐसा कौन सा बुरा सपना था जो उन्हें रात को परेशान कर रहा था? मैं बस जा ही रही थी। गुस्सा मत कीजिएगा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। नहीं, मैं बस तुमसे माफी मांगने आया हूं। कल मैं जैसे तुम पर चिल्लाया, तुम ऐसा बिहेवियर डिजर्व नहीं करती। कोई बात नहीं। क्या ये तुमने बनाई है? हाथ मत लगाना। क्या हुआ था? और मेरी नोटबुक कहाँ है? तुम बहुत थकी हुई हो अभी। ये रही तुम्हारी नोटबुक। क्या आपने मेरी ड्राइंग्स देख ली? ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तुम्हारी इजाजत के बिना मैं इसे नहीं देख सकता। शुक्रिया। तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? शायद 2 दिन तो हो गए होंगे। क्या कहा? आपने तो मुझे किचन में जाने से मना किया था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। वो सब भूल जाओ जो मैंने तुमसे कहा था। देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उस दिन से एडम बदल गए। हर दिन वो मुझे डिलीशियस खाना बनाकर खिलाते थे। उन्होंने एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। और ये भी तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि ये सब खत्म किए बिना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर तुम आराम करना और लंच का वेट करना। पर हॉल की सफाई भी करनी है। नहीं बेला, आज कोई काम नहीं। और ये समझ लो कि तुम छुट्टी पर हो। और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। ऐसा लग रहा था जैसे अब तक उन्होंने अपना ये रूप छुपा कर रखा था, और फिर मैंने उन्हें हंसते हुए देखा। और जब भी मैं उनकी तरफ देखती थी तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था।
तो बेला, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? इस घर के बाहर कोई ऐसा है जिससे तुम्हारी चिंता है कि तुम कैसी हो? मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मुझे हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना था, पर पैसों के लिए मुझे घर की साफ सफाई का काम करना पड़ा। किसी ने कभी मेरी ड्राइंग्स पर ध्यान नहीं दिया। मैं समझ सकता हूं। मैं भी अकेला रहता हूं। तो आपका क्या सीक्रेट है? हाँ, बताइए। कौन सी लड़की ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी जो हमेशा शिकायत करता हो? वो जो इन शिकायतों के पीछे की वजह को समझना चाहे। ऐसी जो उस इंसान को रोता हुआ देखकर उसकी मदद करना चाहे। मुझे अपनी ड्राइंग्स दिखाओ। सॉरी, मैं नहीं दिखा सकती। बहुत देर हो चुकी है। गुड नाइट। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं दर्द में ही रहता हूं बेला। मैं मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे जैसे इंसान पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जानती हो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूं। तुम कल जा सकती हो बेला। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि मैं उनकी तरफ क्यों खींची चली जा रही थी। उनके इस बर्ताव के पीछे कहीं ना कहीं कोई दर्द छिपा हुआ था। मैं उन्हें गले लगाकर शांत करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। मगर उस रात जब मैंने दोबारा उनकी चीख सुनी। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। शांत हो जाइए। नहीं, नहीं। शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। नहीं, 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 ऐसा मत करो। सब ठीक है। हे, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं यही हूँ, सब ठीक है। मैं वहीं रुक गई और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। गुड मॉर्निंग। तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था। अब फिर से रात में चिल्ला रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम आजाद हो। अब चली जाओ। एडम, आपने ड्राइंग ना देखने का वादा किया था। हाँ, वादा किया था और तोड़ भी दिया। मैं बस आपकी मदद करना लेकिन चाहती हूँ। पत्थर दिल इंसान की मदद नहीं की जा सकती। जानते हैं, अगर आप एक बार भी अपने दिल की बात किसी को बता देंगे तो दर्द बहुत कम हो जाएगा आपका। हर रात मुझे बस एक ही सपना डराता है, अपने दोस्तों को जंग में खो देने का। मुझे पैर में गोली लगी थी और मैं बच गया। अब तक तो मैं बस जिंदा था, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या हो गया। तुम्हारे आसपास रहने से और तुम्हारा ख्याल रखने से मैं एक बार फिर से जीने लगा हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। शायद सच में मेरा दिल पत्थर का है। मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि इस घर में अभी भी काफी महंगे वेसेस हैं जिन्हें मैं जरूर तोड़ना चाहूंगी। और उस पर मुझे एहसास हुआ कि प्यार से मन के सारे घाव भर जाते हैं और पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। आखिर प्यार तो हम सबके दिल में छिपा होता है। सर, सॉरी, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। मैं स्कर्ट पहना कैसे भूल सकती हूँ? अरे नहीं। समंथा, ये अनएक्सेप्टेबल है। ओह, तुमने मुझे सारे इन्वेस्टर्स के सामने शर्मिंदा किया। क्या तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो? सर, मैं जल्दी में थी इसीलिए मैं स्कर्ट पहना भूल गई। लगता है आप भी कुछ भूल रहे हैं। तुमने खुद इतनी बड़ी गलती की और उसके बाद भी मेरा मजाक बना रही हो। बहुत गलतियां कर चुकी हो और अब यू आर फायर्ड। मुझे निकाल देंगे तो रिपोर्ट कौन प्रेजेंट करेगा? शायद प्रेजेंटेशन देने के लिए सही वक्त नहीं है। हम अगले हफ्ते मिलते हैं। नहीं, रुकिए, प्रेजेंटेशन तो तैयार है। देखा, आखिर तुम्हारी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स भाग गए। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल और नहीं देख सकता। और रिसेप्शन पर ये जैकेट छोड़ जाना। उस वक्त मुझे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बहुत जल्द उनके प्यार में पड़ जाऊंगी। मैं हूँ समांथा और ये है मेरी लव स्टोरी। तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट बदलने की जरूरत है। स्कर्ट अच्छी है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम कर क्या रही हो? मुझे बदला लेना है। नफरत करती हूँ मैं उससे। कोई इतने अच्छे इंसान से नफरत कैसे कर सकता है? क्या बकवास कर रही हो? क्या वो अकड़ू तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है तो जाहिर है तुम्हें नहीं है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मैं उसके आसपास भटकना भी नहीं चाहूंगी। अरे 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 अरे, तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें एक ड्रिंक की जरूरत है। पता है, मैं ड्रिंक करने के मूड में नहीं हूं। चलो भी, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दूंगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस शाम मेरे साथ क्या होने वाला था। टाडा! क्या सच में स्पीड डेटिंग? तुम्हें खुद को रिलैक्स करने की जरूरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है? ट्रस्ट मी, ये परफेक्ट ऑप्शन है। और टाइम बचाने के लिए बता दूं, सबसे पहले ये पता कर लेना कि वो कहाँ काम करता है और वो कितना कमाता है। और अब शुरुआत होने वाली है हमारी इस स्पीड डेटिंग की। Yeah! And let's begin! Woo! Enjoy! तुम और यहाँ? अब समझा कि तुम चीजें भूल कैसे जाती हो। आप यहाँ क्यों आए? अपनी बीवी को धोखा देने? मैं अनमैरिड हूँ। ये तो होना ही था। इतने बोर आदमी के साथ कौन रहेगा? मेरी बीवी गुजर गई। चलता हूँ। यहाँ आना एक बुरा आइडिया था। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, उस हादसे को हुए कई साल बीत चुके हैं। गुड नाइट। ये क्या कर दिया मैंने? ओह, कहाँ जा रही हो तुम? उन्हें मनाने। ओह, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे तुम अपनी नौकरी वापस चाहती हो? उससे क्या मतलब? कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी मैं सब समझ जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम। वही वाला। देखिए, अब तक जो भी हुआ उस सब को भूल जाते हैं। क्यों ना शुरू से शुरुआत करें? लेकिन क्या ये सही लगेगा होना एक बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच?
वैसे आपने मुझे फायर कर दिया है, तो मैं अब आपके लिए काम नहीं करती हूँ। तो शायद एक ड्रिंक तो एंजॉय कर ही सकते हैं। वेल, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। हाँ, श्योर। थैंक यू। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं भी इन 5 सालों में पहली बार किसी लड़की के साथ ड्रिंक पर आया हूँ। मेरे लिए तो ये आम बात है। मैं तो बारटेंडर के साथ भी डेट पर जा चुकी हूँ। ये नहीं था वो। प्यार में कभी धोखा मिला? मैं ये कहूंगी कि धोखों से अब मुझे प्यार होने लगा है। मेरे ही तरह। कैरोलिन के जाने के बाद मैंने अपने आप को काम में उलझा लिया। तुम मेरा डेली रूटीन देखना चाहोगी? ओह नहीं, 1 मिनट। कोई फायदा नहीं है, उसमें बहुत सारी ग्लू है। क्या? आज दोपहर मैंने अपने निकाले जाने का एक छोटा सा बदला लिया। बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, थैंक यू। इस वजह से कम मैं इस रूटीन से एक दिन हटकर ये शाम तो एंजॉय कर लूंगा। यू आर वेलकम। चीयर्स। बात करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे मैं अब तक नफरत करती थी वो इंसान इतना अच्छा और सुलझा हुआ होगा। जब चार्ल्स ने मुझे अपने घर इनवाइट किया तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ सिर्फ सोना चाहता है, लेकिन उस शाम उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखी, जिससे मुझे यकीन हो गया कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। मुझे माफ करना। किस लिए? तुमने अच्छा किया। नहीं, वो दोपहर के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कल से दोबारा काम पर आ सकती हो। ये इसलिए तो नहीं जो हम दोनों के बीच हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें काम से निकालना ही गलत फैसला था। पर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हम अब भी डेट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। पर कौन सी बात? तुम बस ऑफिस में किसी को हमारे बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो पीठ पीछे हमारे बारे में गॉसिप करें। पता तो सबको चल ही जाएगा। मेरी आंखों में तुम जो दिखोगी। ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा हमसफर मिल गया हो, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाय एवरीबॉडी। हे सुनो ना, सब ठीक तो है ना? सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तुम सही थी। चार्ल्स एक घटिया इंसान है। उसने ऑफिस में सबको बता दिया कि कल रात तुम दोनों एक साथ थे। उस पल मैं जान गई थी कि मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी है। चार्ल्स ने अपना वादा तोड़ दिया था। समझते क्या हो अपने आप को? तुमने सिर्फ मुझे यूज किया। आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। बोल भी कौन रहा है जिसने मेरा यूज किया सिर्फ अपनी जॉब वापस पाने के लिए? क्या मतलब? ये तुमसे किसने कहा? फिबी ने सब बता दिया है। कम से कम वो अपने इरादे तो नहीं छुपाती है। लेकिन तुम्हारी यहां और जरूरत नहीं है। चली जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। कभी नहीं सोचा था। मेरा दिल टूट चुका था और मुझे अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस होने लगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बोझ को हल्के किए बिना
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं काम के लिए आपके साथ सो सकती हूँ? तो क्या ऐसा नहीं है? आपके बारे में मैंने सही सोचा था। आपको क्या लगा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो काम निकलवाने के लिए अपने बॉस के साथ सो जाए? और मुझे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा अच्छी नौकरियाँ हैं। तो अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? अगर इतने ही ऑप्शंस थे तुम्हारे पास? क्योंकि मेरे बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। आपकी खराब प्रेजेंटेशन की वजह से सारे इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास। क्या बकवास कर रही हो? बल्कि मैं तो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से काम करता हूँ। सच में? तो जरा ये प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाना मुझे। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और भी क्या? बोलती रहो। तुम्हें अपने अलावा और कोई नहीं दिखता। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। तुम पर मैंने कैसे भरोसा कर लिया? मुझे तुम मुझे पसंद करती हो? बिल्कुल नहीं। तुम जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? वैसे क्या हर बार पुरानी बातों को बीच में घसीट कर लाना जरूरी है समांथा? इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जरा सा भी नहीं? रत्ती भर भी नहीं। नॉक नॉक, अंदर आइए प्लीज। सभी लोग यहाँ आ गए हैं। फिबी, you are fired. और उस पल मैं समझ गई कि प्यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा हो तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकता है।